आदाब। पेश क़ुव्वत समावी से महरूम अफराद के लिए आज का खसूसी खबरनामा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल बांडीपोरा को दौरा किया और कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने 68 करोड़ रुपए की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, जबकि कसीर मंजिला कार पार्किंग जो कि 5 करोड़ रुपए की लागत से गुलशन चौक में तामीर की जाएगी का भी संग बुनियाद रखा। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिले में जारी कई तरक्याती कामों का जायजा लिया और अवामी वफूद से भी मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर कई बेज़मीन लोगों को ज़मीन के अलाटमेंट दस्तावेज फराहम किए। उन्होंने पावर डेवलपमेंट महकमे को हिदायत दी कि वो खराब हुए ट्रांसफार्मरों को जल्द अज जल्द ठीक करें। इसके अलावा उन्होंने महकमे को हिदायत दी कि आने वाले महीनों के लिए दूर दराज इलाकों के लिए ट्रांसफार्मरों की माकूल तादाद बहम रखी जाए। उन्होंने महकमे तालीम, सेहत, ज़राअत, बागबानी, सियाहत को मशवरा दिया कि वो मिशन मोड के तहत काम करें ताकि बांडीपोरा जिले में तामीर और तरक्की के हवाले से तेजी लाई जा सके। उन्होंने समाजी बहबूद महकमे को हिदायत दी कि आशा और आंगनवाड़ी वर्करों को दी जा रही माहाना मुराद जल्द अज जल्द वागुजार की जाए। एलजी ने जिले के पीआरआई नुमाइंदों, ट्राइबल कमेटी मेंबर्स और जिले के दूसरे नुमाइंदों के साथ बातचीत भी की और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मामलात को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने हफ्तावार रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज़ में नारी शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि उन ख़वातीन कारोबारियों जिन्होंने खुद को बाइख्तियार बनाने के ख्वाब को न सिर्फ अपने लिए पूरा किया बल्कि उन्होंने समाज की हर उस खातून के लिए मिसाल कायम की जो अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ख़वातीन के इसी ख्वाब को हमने हौसला स्कीम के तहत पूरा करने का एक वादा किया और निभाया भी। उन्होंने कई ख़वातीन कारोबारियों का नाम लिया और उनके हुनर को सलाम पेश किया। एलजी ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों को मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत है क्योंकि साबिका सरकारों ने इन सोसाइटीज़ को पूरी तरह से पसी पुश्त डाल दिया था और मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में कोऑपरेटिव्स की तरक्की के लिए कई इक़दामात किए हैं। फौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। ये आला सतही कॉन्फ्रेंस साल में 2 मरतबा मुनक़द की जा रही है ताकि भारतीय फौज के लिए अहम पॉलिसी फैसलों में सहूलत पैदा की जा सके। 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के पहले दिन फौज के कमांडरों और दीगर सीनियर हुकाम वर्चुअल वसीले से शमूलियत कर रहे हैं। कमांडरों की कॉन्फ्रेंस अपने वसी दायरे कार के साथ इस बात को यकीनी बनाती है कि भारतीय फौज एक तरक्की पसंद, उम्मीद अफजा और माहौल के मुताबिक खुद को ढालने वाली फौज है।
آپریشن اجے کے تحت اسرائیل سے بھارتی باشندوں کو لے کر مزید 274 بھارتی مسافر واپس وطن پہنچے۔ مجموعی طور پر اب تک اسرائیل سے 900 بھارتیوں کو واپس لایا جا چکا ہے۔ مرکزی وزیر جنرل وی کے سنگھ نے ہوائی اڈے پر مسافروں کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروازیں تب تک جاری رہیں گی جب تک کہ ان تمام بھارتی باشندوں کو جو واپس آنا چاہتے ہیں اسرائیل سے نکال نہیں لیا جاتا۔ گاندربل میں رواں ماہ کی 21 تاریخ کو روزگار میلہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ جس میں مختلف نجی کمپنیاں بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے۔ اس سلسلے میں کل ضلع کے منی سیکریٹریٹ میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی جس میں اے ڈی سی گاندربل نے روزگار میلے کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا۔ واضح رہے روزگار میلے کا انعقاد ضلع امپلائمنٹ اور کاؤنسلنگ سینٹر گاندربل کر رہا ہے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے کل آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت کئی علاقوں میں صفائی مہم کا انعقاد کیا۔ مہم کے دوران نواب بازار سے لے کر دریش کدل، راتھر محلہ سے لے کر پادشاہی باغ بنڈ تک کئی علاقوں میں صفائی مہم چلائی گئی۔ چیف سینیٹیشن آفیسر سری نگر، میونسپل کارپوریشن سری نگر اس موقع پر بذات خود موجود تھے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے اہلکاروں اور عہدیداروں نے مقامی لوگوں سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ آبی ذخائر کے ارد گرد اور سڑک کے کناروں پر کوڑا کرکٹ ڈالنے سے پرہیز کریں تاکہ ہم اپنے ماحول کو صاف و پاک رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔